नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एलिगेशन एंड मिक्सचर का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, जहां पे हम कुछ नए नए क्वेश्चंस को देखेंगे। और इससे पहले हम बता दें कि आपको 2 वीडियो लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट पहला वीडियो में ज़रूर बताया गया है, तो आपको वहाँ से हेल्प होगा। अगर नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखिएगा आप। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी एक कक्षा में के अंदर 60 विद्यार्थी है। ठीक है, और 120 रुपये जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना, एंड ₹120 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दैम सो दैट ईच बॉय गेट्स ₹2.50, यानी कि 2.5 रुपया हर छात्र को मिलता है। एंड ईच गर्ल्स गेट 50 पैसा, और प्रत्येक छात्रा जो है यानी कि लड़की है उसको 50 पैसा मिलता है। देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट्स। ठीक ना, यानी कि बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट का रेशियो निकालना है हमको। तो इसको बनाने का तरीका क्या हो सकता है, आप क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन क्या है कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं। इसको जनरल तरीका से कैसे बनाया जा सकता था कि टोटल स्टूडेंट कितना है, 60 है। ये टोटल क्या है, स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स है। इस टोटल स्टूडेंट में कुछ बॉयज़ होंगे और कुछ गर्ल्स होगी। ठीक ना, तो बॉयज़ कितना है नहीं पता है, लेकिन पता है हमको कि एक लड़का को जो पैसा मिला वो 2.5 रुपया मिलता है। ठीक ना, अच्छा इसके बीच में क्या है, रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना, तो 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया इसके बीच में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखा गया कि एक लड़का को जो पैसा मिला वो 2.5 रुपया मिला, और एक लड़की को अगर पैसा मिलता है तो 50 पैसा मिलता है। ठीक ना, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 120 रुपया ख़त्म भी हो जाए मेरा। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स का पहले नंबर निकाल लेते हैं, तब निकाल लेंगे कि बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट के बीच में क्या रेशियो होगा। तो आप मान लीजिए कि बॉयज़ का नंबर x है। ठीक है, तब गर्ल्स कितनी होगी, तो टोटल में से बॉयज़ को माइनस कर देंगे, 60 - x टोटल गर्ल्स हो जाएगी। तो ये क्या है, नंबर है, यानी कि बॉयज़ का नंबर है कि x बॉयज़ है और गर्ल्स 60 - x होगा। ईच को जो मिला, यानी कि हर एक बॉयज़ को कितना पैसा मिल रहा है, तो 2.5 रुपया मिल रहा है, और गर्ल्स को 50 पैसा मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि टोटल को हम एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, पैसा में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2.5 रुपया को अगर हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 250 पैसा हो जाएगा। ठीक है, और गर्ल्स को जो मिल रहा है वो पैसा में ही मिल रहा है, यानी कि 50 पैसा में ही मिल रहा है उसको। तो बॉयज़ को कितना, 250 पैसा मिलेगा, गर्ल्स को 50 पैसा मिलेगा। अगर नंबर ऑफ बॉयज़ x है और हर लड़का को यानी कि ईच को 250 पैसा मिलता है, तो टोटल बॉयज़, ठीक है, कितना हो, मतलब टोटल बॉयज़ को जो अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि 250 x मिलेगा। ठीक ना, ये टोटल 250 x क्या मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। कैसे, अगर मान लीजिए कि 5 बॉयज़ है और हर बॉयज़ को 10 पैसा मिलता है, तो टोटल बॉयज़ को कितना पैसा मिल जाएगा, 50 पैसा मिल जाएगा। तो हम क्या कि नंबर को हम मतलब जितना प्रत्येक को मिलता है उसे इंटू कर दिए तो 50 मेरा आ जाएगा। उसी तरीक़ा से यहाँ पे क्या कि नंबर है x और ईच को 250 पैसा मिलता है, तो 250 x जो होगा टोटल अमाउंट बॉयज़ का होगा। गर्ल्स का कितना होगा, तो हम 60 - x को 50 से इंटू कर देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 60 - x को आप 50 से इंटू कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 60 को 50 से इंटू करेंगे तो 3000 आएगा, और -50 x आएगा। तो गर्ल्स को जो मिला वो ये मिला पैसा। ठीक है, और बॉयज़ और गर्ल्स को टोटल पैसा मिला करके 120 रुपया भी हो जाना चाहिए। तो अगर 250 यानी कि ये 50x पैसा में है और ये भी पैसा में है, तो 120 रुपया को भी अगर हम पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 से इंटू कर लेंगे तो कितना होगा, 12,000 हो जाएगा। यानी कि 12,000 पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है बॉयज़ एंड गर्ल्स में। तो बॉयज़ को ये मिला, गर्ल्स को ये मिला, तो टोटल मिला करके ही 12,000 होगा। तो हम बोलेंगे क्या कि 250x प्लस
गर्ल्स का कितना 3000 माइनस 50x, ये जो पैसा होगा टोटल कितना होगा 12,000 के बराबर में होगा। ठीक है, तो 250x में से 50x माइनस हो जाएगा, कितना होगा 200x होगा। 200x बराबर कितना होगा 12,000, उसमें से 3,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। तो 200x का वैल्यू कितना हुआ 9,000 हुआ, तो x का वैल्यू कितना होगा 9,000 डिवाइडेड बाय 200, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 45 आएगा। तो x अगर 45 आया तो x क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है, तो हम बोल देंगे कि बॉयज का जो नंबर होगा, बॉयज कितना होगा x है, यानी कि x का वैल्यू 45 हुआ, और गर्ल्स कितनी होगी 60 माइनस एक्स, तो 60 में से 45 को माइनस कर देंगे, यानी कि 60 माइनस एक्स है, यानी कि 60 माइनस 45 यानी कि 15 हुआ। ठीक है, लेकिन हमको नंबर रेशियो किसका चाहिए, अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स का बोलता कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो निकालो, तो हम ऐसे निकालते कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाएगा 45 और 15 हो जाएगा, यानी कि 3:1 हो जाएगा। लेकिन हमसे बॉयज़ एंड गर्ल्स का नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट, तो बॉयज़ कितना है, बॉयज़ मेरा 45 निकला और टोटल स्टूडेंट कितना है 60 है, हमको इसके बीच का रेशियो निकालना है। तो इसके बीच का रेशियो कितना होगा 3 और 4 का हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, ये नंबर होगा, यानी कि 3 और 4 का होगा। ठीक है, हमसे बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो पूछता तो 3:1 होता, लेकिन बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट के बीच में पूछा है, तो हम क्या करेंगे 3 और 4 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बॉयज़ 45 है, टोटल स्टूडेंट 60 है। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को जनरल वे में बनाया जा सकता था। देखिए, अगर हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो एलिगेशन के मेथड से भी हम बना सकते थे इसको, कि हम क्या करेंगे कि बॉयज़ को जो टोटल पैसा मिलेगा उसको भी हम पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे, गर्ल्स को पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे टोटल अमाउंट को, और जो टोटल दिया हुआ है 120 रुपया उसको भी पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि हम एक यूनिट में तीनों वैल्यू को लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे उसको, तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो कैसे बनाएंगे इसको एलिगेशन के मेथड से, तो एलिगेशन मेथड में हमको क्या चाहिए, यहाँ पे बॉयज़ चाहिए, यहाँ पे गर्ल्स का वैल्यू चाहिए, तो और यहाँ पे क्या चाहिए हमको टोटल वैल्यू चाहिए, और तीनों का वैल्यू क्या है हमको सेम यूनिट में चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया है कि टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल अमाउंट वो कितना अमाउंट होगा डिस्ट्रीब्यूट, वो हो जाएगा 120 रुपया। ठीक है, चूँकि बॉयज़ और गर्ल्स को पैसा में भी मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 120 रुपया को हम पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 12,000 पैसा। इसका मतलब कि 12,000 पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करना है बॉयज़ एंड गर्ल्स में, तो हम यहाँ पे टोटल जो वैल्यू होगा 12,000 उसको हम बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, बॉयज़ को कितना मिलेगा तो ये दिया नहीं है, लेकिन बॉयज़ का जो नंबर दिया है, बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल नंबर दिया है, टोटल नंबर कितना दिया है इसका मिला करके 60 दिया है। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल नंबर 60 है, इसको ऐसे लिखते हैं। टोटल स्टूडेंट कितना दिया है, टोटल स्टूडेंट कितना दिया है 60 दिया है। इस 60 में कुछ बॉयज़ होगा और कुछ गर्ल्स होगी, हमको इतना नहीं पता, हमको यही तो निकालना है। लेकिन बॉयज़ को जो अमाउंट मिल रहा है, एक मिनट, बॉयज़ को जो अमाउंट मिल रहा है वो अमाउंट कितना मिल रहा है 2.5 रुपया मिल रहा है, तो उसको 2.5 रुपया को हम पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बॉयज़ को मिल रहा है 2.5 रुपया, यानी 2.5 रुपया मतलब 250 पैसा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 250 पैसा लिख लेते हैं, और एक गर्ल्स को मिल रहा है वो कितना 50 पैसा मिल रहा है, और टोटल स्टूडेंट कितना है 60 है, ये दिया हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर गर्ल्स नहीं होती, ठीक ना, हमको एलिगेशन में यही एज्यूम करना है, एक बार क्या करना है बॉयज़ को गायब कर देना है, एक बार गर्ल्स को गायब कर देना है। तो एक बार सोचिए कि अगर गर्ल्स नहीं होती और टोटल 60 स्टूडेंट पूरा का पूरा बॉयज़ ही होता, और एक बॉयज़ को 2.5 रुपया मिलता है, तो बॉयज़ को टोटल अमाउंट कितना मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं 60 से इंटू कर देते हैं इसको। ठीक है ना, क्योंकि एक टोटल स्टूडेंट बॉयज़ 60 ही होता, और बॉयज़ को एक बॉयज़ को 250 पैसा मिल रहा है, तब बॉयज़ को जो टोटल मिल जाता है वो कितना मिलता है 250 को 60 से इंटू करेंगे, कितना निकलेगा 35 का 0 हाथ में 3, 6 दूना 12 3, 15 का 5 हाथ में 1, 1500 मिल जाता, 1500 नहीं 15,000 मिल जाता, 2 शून्य लगा लेंगे। ठीक है, तो 15,000 बॉयज़ को मिलता।
गर्ल्स को कितना मिलता। तो एक बार आप ये एज्यूम कीजिए कि बॉयज़ है ही नहीं, ठीक है, टोटल का टोटल गर्ल्स को ही मिल जाता। यानी कि बॉयज़ अगर नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, 60 होगी, और एक गर्ल्स को 50 पैसा मिला है, तो टोटल गर्ल्स को कितना मिल जाता, तो 60 मिल जाता। तो 60 को 50 से इंटू करेंगे तो होगा 3000 रुपया, 3000। तो यही एज्यूम करके हम यहाँ पे लिख लेंगे कि बॉयज़ को कितना मिलेगा 15,000, गर्ल्स को 3000। ये एज्यूम करके बनाना है। कैसे कि एक बार बॉयज़ को गायब कर देना है, एक बार गर्ल्स को गायब कर देना है, और एज्यूम करना है कि टोटल नंबर, जैसे गर्ल्स को गायब कर देंगे तो टोटल नंबर बॉयज़ कितना होगा, 60 हो जाएगा, और एक को 2.5 रुपये में मिलता है यानी कि 250 पैसा, तो टोटल बॉयज़ को कितना मिल जाता है, 15,000। एक बार बॉयज़ को गायब कर देना है तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, 60 होगी, और एक गर्ल्स को 50 मिल रहा है तो टोटल कितना होगा, 3000 होगा। यही चीज़ यहाँ पे हम लिख लिए। अब इसको जब एलिगेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे तो 12,000 में से 3 गया तो कितना होगा, 9,000 होगा, और 15,000 में से 12,000 जाएगा तो 3,000 होगा। तो ये जो रेशियो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3 और 1 का रेशियो निकला, कि 3 बॉयज़ है तो 1 गर्ल्स है। और ये किसका रेशियो निकलता है, ये नंबर का रेशियो निकलता है, ये नंबर का रेशियो निकलेगा। यानी कि बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ 3 है तो गर्ल्स 1 है, तो टोटल कितना 4 स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, हमसे रेशियो क्या पूछा, बॉयज़ टू गर्ल्स का, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट का। तो बॉयज़ कितना है, 3 है, टोटल स्टूडेंट कितना है, 4 है। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो एलिगेशन यही है क्या, कि हमको सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करके लाना है। ये अगर आप सीख लिए तो फिर एलिगेशन मेथड में दिक्कत नहीं होगा। हम क्या किए, सबको पैसा में कन्वर्ट कर लिए कि बॉयज़ को कितना पैसा मिलेगा, गर्ल्स को कितना पैसा मिलेगा, टोटल कितना पैसा है। ठीक है, रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो चलिए लाइट थोड़ा कट गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हो, थोड़ा लाइट का इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा फेस पे। ठीक है, लेकिन कंटेंट पे हमको लगता है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप उसको देखिए। तो इस तरीक़ा से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे हम देखते हैं थोड़ा दूसरा कि कैसे इसको बनाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ₹69 वर डिवाइडेड अमॉन्ग 115 स्टूडेंट। सेम पैटर्न है कि टोटल स्टूडेंट कितना है, तो टोटल स्टूडेंट जो है, टोटल स्टूडेंट कितना है, 115 है। इसमें इसी में कुछ बॉयज़ होगा और कुछ गर्ल्स होगी। ठीक है, हम सीधा एलिगेशन के मेथड से इसको बनाते हैं। ठीक है, कि 100 मतलब 115 रुपये को बॉयज़ और गर्ल्स में बांटना है। अब दिया है कि ईच गर्ल्स गेट 50 पैसा लेस देन बॉयज़, यानी कि बॉयज़ को कितना मिल रहा है, गर्ल्स को कितना मिल रहा है, ये दिया नहीं है। एक मिनट, बॉयज़ को कितना मिला है, गर्ल्स को कितना मिला, दिया नहीं है, लेकिन बोला है कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 50 पैसा का होगा। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 पैसा का डिफरेंस है। Thus each boys receive twice the पैसा एज गर्ल्स रिसीव। अब दिया है कि एक बॉयज़ जितना रिसीव करता है और गर्ल्स जितना रिसीव करती है, उसका मतलब गर्ल्स बॉयज़ जो है गर्ल्स से दुगुना रिसीव करता है। यानी कि अगर गर्ल्स x रिसीव करेगा तो बॉयज़ कितना करेगा, 2x करेगा। ये दिया हुआ क्वेश्चन में, और इसी दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना दिया है, 50 पैसा का डिफरेंस दिया है। तो हम बोलेंगे कि x का वैल्यू कितना होगा, 50 होगा। अगर x 50 हुआ तो बॉयज़ को कितना मिलेगा, बॉयज़ को मिलेगा 100 और गर्ल्स को कितना मिलेगा, 50 ही मिलेगा। और ये क्या है, ईच स्टूडेंट का है, ईच स्टूडेंट का है। तो हम क्या यहाँ पे लिख लेंगे कि ईच बॉयज़ को कितना मिल रहा है, 100, और ईच गर्ल्स को कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। और ये क्या है, पैसा में है, पैसा है किसका, तो ईच का, मतलब एक को, ईच मतलब एक लड़का को। ठीक है, एक लड़की को। तो एक लड़का को जो पैसा मिला कितना, 100 और 50 मिल रहा है। अब दिया क्या है कि टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना, 69 करना है। तो टोटल अमाउंट को हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट को जो 69 दिया है उसको हम पैसा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना होगा, 6900 होगा। इसको तो हम इरेज करते हैं। ठीक है, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब कि टोटल 6900 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस में करना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स में करना है। देखिए एक बॉय को मिल रहा है कितना, 100 पैसा, और एक गर्ल्स को कितना मिल रहा है, 50 पैसा। तो बॉयज़ का टोटल हिस्सा कितना होगा। तो आप ये एज्यूम कर लीजिए कि अगर गर्ल्स नहीं होती तो टोटल बॉयज़ ही होता 115, और उस 115 बॉयज़ को 100 पैसा अगर मिलता तो टोटल कितना मिलता, तो हम बोलते हैं
कि 115 से इसको इंटू कर देते, आंसर आ जाता है 11,500। तो 11,500 किसको मिलेगा? बॉयज़ को मिलेगा। अगर बॉयज़ नहीं होता तो टोटल 115 स्टूडेंट कौन होता? गर्ल्स होती है। तब गर्ल्स को जो टोटल मिलता है तो इसको हम 115 से इंटू कर देंगे। तो 115 को अगर 50 से इंटू करेंगे तो 115 पचे 575, यानी कि 5750। 5,750 किसको मिलता है? गर्ल्स को मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को एलिगेशन के मेथड से माइनस कर लेंगे। तो 6,900 में से 5,750 को माइनस करेंगे, तो 6,900 में से अगर 5,750 को माइनस करते हैं आप तो 0, 5, 9 में से 7 गया तो 2, और 6 में से 5 गया तो 1, यानी कितना आएगा? 1250 आएगा। सॉरी, 6 में से 8 में से 7 गया तो 1, यहाँ पे 1 होगा, यानी कितना होगा? 1150 निकलेगा। और फिर 11,500 में से आप 6,900 माइनस करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा? 0 का 0 0, कितना होगा? 0, यानी कि 6 में से 4 गया 4600 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 4600 होगा। अब इसके बीच हमको रेशो निकालना है। तो ये क्या है? बॉयज़ है, ये क्या है? गर्ल्स है। तो रेशो निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 9 में 45, 5 दूना 10। ठीक है, यानी कितना होगा? 1 और 4 का रेशो निकला। तो 1 और 4 का रेशो क्या निकला कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच नंबर का रेशो निकला। ये क्या निकला? नंबर का रेशो निकला। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ये नंबर का रेशियो है। तो टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर मेरा तो 115 दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल नंबर कितना है? 5 है, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी 5 का वैल्यू जो होगा कितना? 115 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा? 5 हो जाएगा। एक बॉयज है, 4 गर्ल्स है, तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा? 23 निकलेगा। ठीक है, तो ये कितना? गर्ल्स कितनी हो जाएगी? यानी कि 23 इंटू 4, यानी कि 92 हो जाएगी गर्ल्स, और बॉयज कितना होगा? 1 गुने 23, यानी कि टोटल कितना होगा? 23 बॉयज हो जाएगा। तो उस स्टूडेंट मतलब क्लास में या उस ग्रुप में 23 कौन है? बॉयज है, और 92 कौन है? गर्ल्स है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से एलिगेशन के क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, आप स्टूडेंट का नंबर x भी मान के बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन क्या दिया कि एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ अ इंडस्ट्री इज ₹600। यानी कि यहाँ पे क्या है कि टोटल जो एवरेज है, ठीक ना, यानी कि पूरा ग्रुप का एवरेज वो कितना है? 6 है। तो एलिगेशन में हम क्या करते हैं कि टोटल को हम क्या लेते हैं? बीच में रखते हैं, जो टोटल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कि उस ग्रुप का एवरेज सैलरी कितना है? 600 रुपया है। अब बोला कि द एवरेज सैलरी ऑफ 120 एम्प्लॉय, ठीक ना, इज ₹400। यानी कि एक उस टोटल मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट, टोटल क्या है? एम्प्लॉय है। तो कुछ एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय में से एक पार्ट है 120 एम्प्लॉय के बारे में बता दिया है, और उसका सेकंड पार्ट क्या होगा? रेस्ट एम्प्लॉय बन जाएगा। तो टोटल नंबर तो चूँकि दिया नहीं है, बस दिया है कि एक ग्रुप है 120 है, तो दिया है कि द एवरेज सैलरी ऑफ द 120 एम्प्लॉय ऑफिसर इज ₹400। मतलब इस 120 का जो एवरेज सैलरी है वो कितना है? 4000 दिया हुआ है। और टोटल का कितना दिया है? एवरेज कितना दिया है? इसका एवरेज दिया है 600 रुपया दिया है। ये टोटल नंबर है, टोटल नंबर है। ठीक है, इफ द एवरेज सैलरी ऑफ द हेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ₹560, यानी कि इसका कितना दिया है? 560 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ग्रुप को कितना लेंगे? 4000 ले लेंगे, और चूँकि एवरेज, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, और ये भी क्या है? एवरेज है, तो तीनों सेम नेचर का है। तो फर्स्ट ग्रुप का 4000, दूसरा ग्रुप का कितना? 560 है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या कि नंबर क्या पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स इन द इंडस्ट्री। तो वर्कर का रेशियो पहले हम पता कर लेते हैं। तो 560 में से 600, यानी 600 में से 560 माइनस होगा तो कितना होगा? 40 हो जाएगा, और 4000 में से 600 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 3400 हो जाएगा। दोनों का रेशियो निकलेगा कितना? 4 और 340 का निकलेगा। ठीक है, इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा? 2 से 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 5 20, एक और कितना? 85 का रेशियो निकलेगा। अब दिया क्या है कि फर्स्ट ग्रुप का नंबर दिया है 120, इसका मतलब एक का वैल्यू कितना है? 120 दिया हुआ है मेरा। ठीक ना, ये जो निकला वो क्या निकला? नंबर का रेशियो निकला था। और किस में?
तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का नंबर का रेशियो निकला, यानी कि ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, और ये कौन है, सेकंड ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। तो एक का वैल्यू 120 हुआ, तो 85 का वैल्यू कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि 85 को 120 से इंटू कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक का वैल्यू 120 दिया, तो 85 का वैल्यू क्या होगा, तो 12 पंचे 60 का 0 हाथ में 6, 12 96 6 102, ठीक है, यानी कि 10,200 निकला। तो फर्स्ट ग्रुप कितना है, 120 है, सेकंड ग्रुप में नंबर कितना है, 10,200 है। तो टोटल नंबर कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, 10,200 और प्लस 120, तो 10,320 जो निकलेगा मेरा क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 16.6, यानी कि बॉयज का एवरेज दिया है, कितना दिया है कि 16.66 है, और वाइल द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इज, यानी गर्ल्स का एवरेज कितना दिया है, 18.75 दिया है, ठीक है। दस द एवरेज एज ऑफ ऑल द 40 स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज 75 ईयर, यानी कि टोटल बॉयज एंड गर्ल्स का कितना दिया है, बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल एवरेज दिया है 17.5 दिया है, 5 दिया है, 17.5 दिया है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लासेज क्या होगा, यानी कि गर्ल्स का नंबर हमको पूछा है। दो तरीका है, या तो एवरेज, या तो आप सिंपल मेथड से बना लीजिए, एलिगेशन से बनाइए। एलिगेशन में एक्चुअली क्या है कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, पॉइंट में लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप 16.66 को क्या कंसिडर कीजिएगा, तो ये डिपेंड करता है, अगर 6-7 कंसिडर कर लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि उसका एग्जैक्ट वैल्यू डिफरेंस हम लेंगे, फिर डिफरेंस का हम रेशियो निकालेंगे, एक भी नंबर अगर इधर उधर हुआ तो रेशियो भी अलग हो जाएगा, फिर बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो निकलेगा नहीं। तो इसीलिए क्या करना है, इसका हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंट को, याद रखिएगा, पॉइंट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, जहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं हो हमको पता। 16.66 ये रैकनिंग नंबर है, यानी कि ये 666 भी हो सकता था, तो इसीलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम फ्रैक्शन में। तो 16.66 का जो वैल्यू होता है वो 50/3 होता है, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। और 18.75 का जो वैल्यू होता है वो होता है, चूँकि 18 प्लस 0.75 लिखेंगे तो 18 प्लस 3/4 हो जाएगा, तो कितना होगा, 75/4 हो जाएगा, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। और 17.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकलेगा, 35/2 निकलेगा। तो ये 3 हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता चला। तो हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे, तो लिखेंगे बॉयज़ का यहाँ पे, गर्ल्स का यहाँ पे, और टोटल का कितना 35/2, तो हम 35/2 यहाँ पे लिख लेते हैं। बॉयज़ का कितना लिखेंगे 50/3, और गर्ल्स का कितना लिखेंगे 75/4 लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंस कर लेंगे। अब हमको पता है कि 50/3 और 35/2, यानी कि बीच में कौन है, अच्छा 50/3 बड़ा है या 35/2 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो देखने में लग रहा है कि एवरेज वैल्यू बड़ा है बॉयज से, तो हम 35/2 में से माइनस करेंगे 50/3 को, ठीक है। इस दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 35/2 में से हम 50/3 माइनस करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 35/2 में से 50/3 माइनस कर लेंगे, आंसर क्या आएगा 6 आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 35 तिया 115 माइनस 3 दूना 6, यानी कि 100, यानी कितना 15/6। 35/3 इतना नहीं होगा, एक मिनट गलती हो गया, यहाँ पे 105 होगा। एलसीएम कितना होगा 6, 2 तिया तो 35 तिया 105 माइनस 50, 3 दूना 6, यानी कि 100, यानी कितना निकलेगा 5/6 निकलेगा। और फिर क्या करेंगे कि 50/3 इससे तो माइनस हम कर लिए, यहाँ पे एक वैल्यू तो हमको पता चल गया कि ये वैल्यू जो निकलेगा वो 5/6 निकलेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे 75/4 में से माइनस करेंगे 35/2, तो एलसीएम कितना होगा 4 होगा, 75 ही होगा, और 35 70 होगा, कितना निकलेगा 5/4 निकलेगा। तो ये जो वैल्यू निकलेगा 5/4 निकलेगा। मतलब बॉयज और गर्ल्स के बीच रेशियो जो निकालना हमको है, तो किसका 5/4 का और 5/6 का बीच में रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या होगा एलसीएम, क्या होगा 12 हो जाएगा, एलसीएम 12 से इंटू करेंगे सबको, तो ये निकलेगा 15 और ये निकलेगा 10, यानी कि रेशियो जो निकलेगा 3 और 2 का निकलेगा। हमको यहाँ पे आसानी से पता चल गया कि 3 और 2 का बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो निकलेगा। लेकिन
नंबर दिया है तो नहीं है, अच्छा टोटल नंबर दिया है, ऑल द स्टूडेंट ऑफ 40 स्टूडेंट इन द क्लासेज इतना दिया है, यानी कि टोटल नंबर हमको पता है 40 है। तो हम बोलेंगे क्या कि 5 का वैल्यू कितना है, 40 है। तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा, एक का वैल्यू 8 निकलेगा। हमसे पूछा क्या है, द अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 2 है। 2 का वैल्यू कितना होगा, 16 होगा। और यही 16 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a man is employed on a condition such that he will come, if he will come he will receive 200 per day, यानी कि वो आता है, अगर एम्प्लॉय मतलब काम करने आता है तो उसको 200 रुपया पर डे मिलता है। ठीक है, अगर वो नहीं आता है बट ही एवरी लिव रुपीज़ 70 पर डे डिडक्टेड, अगर वो नहीं आता है तो उसको 70 रुपया नहीं मिलता है। इफ़ ही विल रिसीव 4380, यानी 4380 रुपया उसको मिलता है एक मंथ में एज अ सैलरी फॉर द 30 डे, फाइंड द नंबर ऑफ डे ही विल नोट कम इन द वर्क, यानी आपको निकालना है कि जिस दिन नहीं आया वो नंबर ऑफ वर्क कितना है, नंबर ऑफ डे कितना है। तो सिंपल बात है कि जिस दिन आएगा उसको हम प्रेजेंट कर लेते हैं, जिस दिन नहीं आएगा उस दिन एब्सेंट कर लेते हैं, यानी प्रेजेंट और एब्सेंट का खेला है। तो जिस दिन आएगा वो प्रेजेंट होगा, जिस दिन नहीं आएगा उस दिन एब्सेंट होगा। पर डे जो प्रेजेंट के लिए मिलता है वो कितना मिलेगा, 200, और पर डे डिडक्ट जो उसका सैलरी होगा 70 रुपये से डिडक्ट होगा जिस दिन एब्सेंट करेगा, तो हम यहाँ पे 70 लिखेंगे। लेकिन याद रखिए ये रिसीव करता है तो 200 लिखे, अगर डिडक्ट होगा तो हम 70 ही लिख देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि उसको क्रेडिट ही हो रहा है, 70 तो उसको नहीं मिल रहा है पैसा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 70 माइनस में लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, ये एक दिन का है, 200 रुपया एक दिन का है और 70 रुपया एक दिन का है। लेकिन उसको मंथ में जो सैलरी मिलता है वो 4380 मिलता है। तो 4300 क्या है, उसका मंथ का सैलरी है, 4380 30 दिन का सैलरी है। ठीक है, अब हम एलिगेशन लगाएंगे, लेकिन एलिगेशन लगाने से पहले कि याद रखिए ये एक दिन का है, ये भी एक दिन का है, ये 30 दिन का है 4380, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, सभी को हम 30 दिन में कन्वर्ट करेंगे, और 30 दिन में सबको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 30 से हमको इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम 30 से इंटू करें तो ये कितना निकलेगा, -2100 निकलेगा, और इसको अगर आप 30 से इंटू कीजिएगा तो ये कितना निकलेगा, 6000 निकलेगा। मतलब अब हमको 6000 -2100 4380 के बीच में एलिगेशन लगाना है। ठीक है, तो हम एलिगेशन लगा देते हैं। अब देखिए 4380 और 2100, ठीक है ना, तो हमको क्या करना है कि किसको में से किसको डिडक्ट करना है, तो हमेशा बड़ा से छोटा को डिडक्ट करते हैं। तो 6000 में से 4380 को डिडक्ट करेंगे, यानी कि पहले यहाँ पे माइनस करके लिख लेते हैं, इस पोर्शन को माइनस करके लिख लेते हैं। तो 6000 में से 480 माइनस कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 43 44 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16, यानी 1620 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 6 3 1 10 4 1 5 1 6। ठीक है, और 4380 में से अगर हम 2100 को माइनस करते हैं, 4380 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, -2100 को, इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से 4380 में हम प्लस कर रहे हैं कितना, 2100 को। ठीक है, माइनस करना है, माइनस का वैल्यू दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 6480 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 6480 निकलेगा। रेशो निकालना है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6480, और रेशो निकालना है 1620 का, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 81। ठीक है, 81 चौक हो जाएगा, यानी कि 1 और 4 का रेशो निकल जाएगा, यानी कि ये जो निकलेगा 4:1 का रेशो निकलेगा। ठीक है, तो 4:1 का रेशो क्या निकला कि जिस दिन आएगा उसको 4 रुपया मिलेगा, जिस दिन नहीं आएगा फाइनली उसको 1 रुपया डिडक्ट हो जाता है, ये रेशियो निकला। तो आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ डे कितना है, तो अच्छा ये जो निकला वो क्या निकला, नंबर ऑफ डे का ही निकला, वर्किंग डे का। ठीक ना, वर्किंग डे या प्रेजेंट एब्सेंट का डे निकला, तो नंबर ऑफ डे का निकला। तो 4 और 1 यानी कि 4 दिन वो प्रेजेंट हो रहा है, 1 दिन एब्सेंट हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो 4 और 1 5 निकलेगा, इसी 5 का वैल्यू क्या होगा, 30 दिन होगा, क्योंकि 30 दिन का वर्किंग डे था। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। तो जिस दिन वो आया है वो क्या है, 4 है, यानी कि 24 दिन आया है, और जिस दिन नहीं आया वो कौन है, 1 है, यानी कि 6 दिन नहीं आया है। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ द ही विल नोट कम ऑन द वर्क, यानी कि हमसे वही निकालना है कि जिस दिन वो एब्सेंट हुआ है, यानी कि 6 दिन वो एब्सेंट हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है यहीं पे कि
यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखना है। एलिगेशन में दो जगह माइनस होता है, एक इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें वो एब्सेंट करेगा, और एक जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो वहाँ पे कि ये वैल्यू प्रॉफिट होगा, ये लॉस होगा, तो लॉस में हमको माइनस में लिखना होता है। यानी कि 20% प्रॉफिट और 30% लॉस अगर होगा तो यहाँ पे 20% प्रॉफिट प्लस में लिखेंगे, 30% लॉस को -30 करेंगे, ये बात याद रखिएगा। और क्या रखना कि इसमें से इसको माइनस करना है आपको, यानी कि 4380 में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, तो -2100 माइनस करना है। ये दोनों क्या होता है, प्लस हो जाता है, यानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं 4300 में से 2100 माइनस नहीं कीजिएगा, दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट। सेम क्वेश्चन है, ठीक ना, यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव के साथ में होगा कि हर सही क्वेश्चन के लिए उसको +4 मार्क मिलता है, ठीक है। एंड लूज 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि एक क्वेश्चन गलती होता है तो उसको कितना डिडक्ट हो जाता है, एंड लूज 1 मार्क, यानी कि 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। इफ़ ही आंसर 60 क्वेश्चन, यानी कि इफ ही आंसर मतलब इफ ही अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस इन ऑल एंड गेट 130 मार्क्स। 130 मार्क्स कैसे मिला होगा आपको, सही में से गलत को माइनस करके मिला होगा, तब उसको 130 नंबर मिला है। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर्ड, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 130 है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 60 है। इफ ही आंसर 60 क्वेश्चन, मतलब टोटल अटेम्प्ट 60 क्वेश्चन किया है वो, ठीक है। तो ओवरऑल उसको कितना मिला है, 130 नंबर मिला है। तो हम क्या करेंगे कि 130 मार्क यहाँ पे हम लिख लेंगे, और यही 130 मार्क में कुछ मार्क करेक्ट होगा, कुछ नेगेटिव होकर के इसको मिला होगा, ठीक है। यानी ये जो 130 नंबर मिला है उसको वो 60 क्वेश्चन के लिए मिला है। ये कितना, 60 क्वेश्चन के लिए मिला है, ठीक है। लेकिन ये जो 4 नंबर है वो एक क्वेश्चन का है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 60 से कन्वर्ट कर लेंगे। तो 60 से कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 240 नंबर। इसको भी हम 60 से इंटू करेंगे तो क्या निकलेगा, 60 निकलेगा, लेकिन वो क्या होगा, -60 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि ये क्या है, ये करेक्ट मार्क है, ये नेगेटिव मार्क है, और ये टोटल मार्क है 130। 240 क्या है करेक्ट मार्क है, 60 क्या है नेगेटिव मार्क है, 130 क्या है पॉजिटिव मार्क, मतलब टोटल नंबर जो गेट किया है वही है। जैसे एम्प्लॉय में क्या था, टोटल सैलरी मिला था उसको। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 130 में से 60 को माइनस करेंगे, मतलब 130 में से माइनस करना है -60 को, तो कितना निकलेगा, 190 निकलेगा ये, ठीक है। और 240 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 110 निकलेगा। अब रेशो निकल जाएगा तो कितना निकलेगा, 19 और 1 का रेशो निकला, मतलब 19 क्वेश्चन ये सही कर रहा है, एक क्वेश्चन गलत कर रहा है, ये रेशियो में है 19 और 1, यानी कि जो सही किया जो गलत किया उसका रेशियो 19 और 1 है। यानी कि यही वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, 20 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 20 होगा, और 20 का वैल्यू कितना होगा, 60 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। अगर 3 होगा तो 19 का वैल्यू कितना होगा, 57, और 1 का वैल्यू कितना निकलेगा, 3। लेकिन 57 क्वेश्चन वो ओवरऑल सही कर रहा है, एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत कर रहा है। तो नंबर ऑफ द क्वेश्चन आंसर करेक्टली वो कितना, एक मिनट, करेक्ट आंसर कितना निकलेगा, 20 का वैल्यू 60। यहाँ पे तो हम रेशियो गलत निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1911 का रेशियो निकलेगा, 1911 का रेशियो निकलेगा। 1911 का वैल्यू कितना होगा, 30 होगा। तो हम बोलेंगे कि 30 का वैल्यू 60 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो 19 का वैल्यू कितना निकलेगा, 19 का वैल्यू 38 निकलेगा, और 11 का वैल्यू कितना निकलेगा, 22 निकलेगा। यानी 38 क्वेश्चन सही कर रहा है, 22 क्वेश्चन गलत कर रहा है। तो हमसे यही पूछा है कि द नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली, तो करेक्टली कितना किया, 38 क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, और स्टूडेंट गेट 3 मार्क्स फॉर द ईच राइट क्वेश्चन, यानी कि सही हो रहा है तो कितना उसको +3 मिल रहा है, और गलत हो रहा है तो उसको 0.5 क्या हो डिडक्ट हो रहा है। इफ फॉर द आंसर विच कंटेंट 250 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 250 है। इफ स्टूडेंट गेट 477 मार्क, 477 मार्क्स उसको मिला है, ठीक है। तो पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट इन द स्टूडेंट, यानी कि हमको रॉन्ग कितना अटेम्प्ट किया ये निकालना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि 477 मार्क्स ओवरऑल उसको मिला है, और ये 477 मार्क कितना क्वेश्चन के लिए है, 250 क्वेश्चन के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, +3 जो सही किया है ये भी 250 क्वेश्चन के लिए निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 250 से इसको इंटू कर लेंगे तो कितना होगा, 750 हो जाएगा,
और इसको 250 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो ये 125 क्या होगा माइनस में होगा। जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 477 में प्लस 125 कर देंगे तो 7 5 12 के 2 हाथ मान 1 0 602 हो जाएगा। 750 में से 777 माइनस करेंगे तो 2 7 3 ये रेशियो इसका निकल जाएगा। फाइनल इसका रेशियो निकलेगा कितना, आप इसको 3 से 3 9 27 3 1 3 1 मिनट 3 से तो कटेगा नहीं, गलती काट रहे थे हम, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कटेगा नहीं। तो इसको क्या करना है, 1 मिनट, ये 3 से कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। तो किससे कैंसिल होगा, 700 यानी कि 13 से 13 26 नहीं निकलेगा, और नंबर से 5 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 7 से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो 7 से कैंसिल करते हैं तो 7 दूना 7 या 21 7 9 63, ठीक है। 7 से कटेगा 7 8 56 और 6 7 6 42 यानी कि 86 और 39 का रेशियो निकला। तो 46 और 39 का जो रेशियो निकला ये क्या निकला, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का निकला, कि सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन का रेशियो निकला। और यही वैल्यू कितना दिया है, 250 दिया है। तो दोनों को सम करेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ मान 1 8 3 11 12 के 2 हाथ मान 125। तो इसी 125 का वैल्यू कितना है 250 है। तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है। दोस्तों सही कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा 86 क्वेश्चन। तो पूछा है क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय द स्टूडेंट, यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन कितना किया। तो एक का वैल्यू 2 निकला तो 39 का वैल्यू कितना निकलेगा, 39 गुने 2 और 2 18 3 6 1 7 78 क्वेश्चन। तो 78 क्वेश्चन वो गलत किया है। सही कितना किया था, तो 86 इंटू 2 कर देंगे, 6 2 12 2 हाथ मिले 1 और 9 16 17 के 7 हाथ मिले 172। 172 ऑप्शन में था भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 78 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है कि अ कार ट्रेवल 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स, यानी कि ए का स्पीड दिया है कितना 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड दिया है। हम यहाँ पे किलोमीटर पर आवर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड दिया है कितना 20 किलोमीटर पर आवर दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मिनट एंड x किलोमीटर पर आवर फॉर 45 मिनट्स, और यहाँ पे कितना है x किलोमीटर पर आवर दिया है, यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर लिख ही लेते हैं, चलिए ठीक है। यानी कि वैल्यू 20 है और वैल्यू x है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इंटायर जर्नी इज 14 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ पे 14 किलोमीटर पर आवर क्या निकलेगा, इसका एवरेज स्पीड निकला 14 का। तो पूछा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। तो एक बात याद रखिए, जब स्पीड दिया है तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब स्पीड को यूज करेंगे तो मेरा क्या रेशो निकलेगा, टाइम का रेशो निकलेगा। तो आप देखिए कि डिफरेंस करके कितना वैल्यू आएगा हमको अभी नहीं पता, बस इसका नहीं पता है कि यहाँ पे क्या होगा 14 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 20 में से 14 माइनस होगा तो 6 होगा, ये हमको पता है। लेकिन ये डिफरेंस है तो फिर रेशियो क्या होगा, तो रेशियो तो टाइम का ही रेशियो निकालना है। तो पहला 30 मिनट गया है और दूसरा कितना 45 मिनट गया है, तो रेशियो कितना निकलेगा 2 और 3 का निकलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 और 3 का टाइम का रेशियो निकला, ठीक है ना। इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा डिफरेंस में, तो ये तो हमको अभी नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि जो भी वैल्यू आएगा 2 3 का रेशियो में होगा। तो 3 का वैल्यू कितना है 6, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 2 का वैल्यू कितना होगा 4, यानी यहाँ पे पता चला कि ये 4 है। तो अब हमको x का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 2 वैल्यू हो सकता है। 14 से एक वैल्यू बड़ा निकला हमको 20, तो 14 से छोटा वैल्यू चाहिए। तो x क्या होगा, ठीक है, ताकि 14 से छोटा वैल्यू क्या रखेंगे कि डिफरेंस उसका 4 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 10 रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो एक बात याद रखिए डिफरेंस 4 होना चाहिए, तो x का वैल्यू या तो 18 हो सकता है या फिर 10 हो सकता है, तभी भी डिफरेंस क्या होगा 4 ही होगा। लेकिन 18 और 10 में क्या हो सकता है, आंसर तो एक ही होगा। तो एवरेज अगर यहाँ पे 14 है, एक वैल्यू 20 हमको मिल गया, यानी 14 से बड़ा वैल्यू हमको मिल गया, तो अब 14 से छोटा वैल्यू चाहिए, इसलिए 18 नहीं होगा 10 होगा। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर क्या निकलेगा, उसका स्पीड निकलेगा, जो कि x का वैल्यू है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भुवनेश ट्रेवल 30 मिनट्स एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर,
यानी कि स्पीड कितना दिया है 25 किलोमीटर पर आवर दिया है स्पीड। फर्दर ही ट्रेवल 20 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अदर स्पीड कितना दिया 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड कितना है हमको नहीं पता, ये निकालना है। दोनों का डिफरेंस करेंगे, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस वैल्यू लिखेंगे। आप एलिगेशन का पहला वीडियो अगर देखेंगे तो ये सब हम बेसिक बताए हुए हैं। अब ये जो निकलेगा स्पीड अगर दिया है, ये क्या है स्पीड है मेरा, ये क्या है स्पीड है, स्पीड दिया है। तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस पर टाइम होता है, तो जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा टाइम का रेशियो ही निकलेगा। तो रेशियो लेकिन दिया है कि पहला जो है 30 मिनट गया है और दूसरा जो गया है वो कितना 20 मिनट गया है, तो रेशियो 3 और 2 का दे दिया है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो 3 और 2 का रेशियो ही आएगा। अब हमको पता है क्या कि एलिगेशन में हम लोग पढ़े थे कि इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि 20 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना निकला 15 निकला। यही 15 जो होता है यहाँ का वैल्यू और यहाँ के दोनों का डिफरेंस का सम होता है। तो हम बोलेंगे कि ये वैल्यू कितना होगा 15 होगा, और यही 15 3 और 2 में डिवाइड होगा, तो बोलेंगे कि 5 यहाँ पे सम होगा, तो 5 का वैल्यू 15 है, तो 2 का वैल्यू एक का वैल्यू कितना होगा 3, 2 का वैल्यू कितना होगा 6 और 3 का वैल्यू कितना होगा 2 का वैल्यू कितना होगा 6 होगा, 3 का वैल्यू कितना होगा 9 होगा। तो अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको 25 और 40 नंबर पता है, तो एवरेज जो होगा एक से छोटा होगा एक से बड़ा होगा, तो 40 से छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है 40 से क्या होगा छोटा वैल्यू होगा। 40 से कौन सा वैल्यू छोटा लेंगे जिसका डिफरेंस 9 होगा, ये हमको सोचना है। तो 40 से कम वैल्यू लेना है जिसका वैल्यू डिफरेंस क्या होगा 9 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। आप इस बारे में सोचिएगा, अगर 25 और इसे तो 25 से बड़ा वैल्यू चाहिए हमको, तो 25 से बड़ा कौन सा वैल्यू लेंगे जिसका डिफरेंस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 31 ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू निकलेगा वो 31 निकला, और ये 31 क्या निकला एवरेज स्पीड निकला, क्योंकि एवरेज मेरा स्पीड ही दिया था, ये 25 किलोमीटर और 40 किलोमीटर क्या था स्पीड था, तो ये भी क्या निकलेगा स्पीड निकलेगा। इसका मतलब है कि 31 किलोमीटर पर आवर क्या होगा उसका एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वे भुवनेश कवर 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर्स, यानी टोटल 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है 10 आवर में। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टोटल अगर डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस 150 किलोमीटर का है, और इसको कवर कितना किया है 10 घंटा में कवर किया है। टाइम 10 आवर लगा। अगर हमको ओवरऑल पूरा जर्नी का स्पीड चाहिए, ठीक है ना, तो हम बोल देंगे कि एवरेज स्पीड जो उसका निकलेगा कितना निकलेगा 150/10, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर का उसका एवरेज स्पीड निकला। तो एलिगेशन मेथड से हमको एक एवरेज तो चाहिए ही, ओवरऑल स्पीड उसका कितना निकला, तो हम बोलेंगे कि ओवरऑल स्पीड मेरा 15 किलोमीटर पर आवर निकल गया। पंद्रह किलोमीटर पर आवर मेरा एवरेज स्पीड निकल गया इसका। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ही कवर्ड बाय द कार, देन ही हायर्ड अ रिक्शा, द स्पीड ऑफ द कार एंड रिक्शा इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये 2 पार्ट में जर्नी कवर किया है। ठीक है ना, ये 2 पार्ट में जर्नी कवर किया है। कुछ पार्ट यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट वो कार से कवर किया और ये वाला पार्ट जो है वो रिक्शा से कवर किया है। तो मान लेते हैं कि कार और रिक्शा का क्या क्या वैल्यू होगा। देखिए कार का जो दिया है वो 20 किलोमीटर पर आवर दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर दिया है, और रिक्शा से कवर किया है 12 किलोमीटर पर आवर का। तो हम स्पीड निकाल के क्या निकालेंगे टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड दिया है तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा, तो 15 में से माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 3 और 5 का क्या निकला, ये डिफरेंस मेरा निकला। तो डिफरेंस 3 5 का है तो रेशियो भी मेरा क्या निकलेगा 3 और 5 का ही रेशियो निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 5 जो रेशियो निकला वो क्या निकला टाइम का रेशियो निकला। नहीं 20 किलोमीटर से जो गया वो 3 घंटा गया है, 5 और 12 किलोमीटर से जो गया है वो भी 5 ही घंटा गया है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है स्पीड पूछा है, सॉरी डिस्टेंस पूछा है, क्या कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड रिक्शा रिस्पेक्टिवली आर कितना है। तो 2 चीज़ हो सकता है यहाँ पे, या तो टोटल टाइम जो निकला 5 3 ये वैल्यू 10 के बराबर हो सकता है, यानी कि 8 का वैल्यू 10 है, एक का वैल्यू आप निकाल लीजिए। अगर वो नहीं भी निकालते तो आप ये याद रखिए कि दोनों का टाइम का रेशियो 3 और 5 ही है। स्पीड कितना है कार का 20 किलोमीटर पर आवर है, और वो मान लेते 3 ही घंटा गया तो कितना 60 किलोमीटर जाएगा। रिक्शा क्या हुआ कि 12 के स्पीड से गया है और वो 5 घंटा लगाया है, तो कितना 60 मतलब
60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो टाइम का जो रेशियो 3:5 है, आप यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर आपको निकालना कितना घंटा एक्चुअल में चल रहा है, तो आप बोलिएगा कि 5 का वैल्यू मतलब 8 का वैल्यू कितना निकलेगा 10, तो 1 का वैल्यू कितना निकलेगा 8/10 निकलेगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि वो कितना घंटा चला है, और यानी 10 घंटा के जाने में कार से कितना गया है, रिक्शा से कितना गया है, ये हमसे बिल्कुल नहीं पूछा है। हमसे पूछा कि डिस्टेंस का रेशियो निकालो। तो रेशियो के लिए हम 3:5 डायरेक्ट भी वैल्यू ले सकते हैं हम, ठीक है। तो 20 × 3 कर लेंगे तो 60 निकलेगा, 12 × 5 कर लेंगे तो 60 निकलेगा। यानी कि रेशियो जो निकलेगा डिस्टेंस का 1:1 है। यानी कि आधा जर्नी वो कार से किया है, आधा जर्नी रिक्शा से किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ मैन ट्रैवल 255 किलोमीटर इन 7 आवर, 7 घंटा में, ठीक है ना, इन 2 स्टेज। द फर्स्ट पार्ट हिज जर्नी ही ट्रैवल बाय द बस एंड सेकेंड पार्ट 30 किलोमीटर पर आवर से गया है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या दिया है कि 250 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, 255 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वो 7 घंटा में टोटल कवर किए हैं। फर्स्ट पार्ट जो गया है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल बाय बस, यानी कि फर्स्ट पार्ट बस से गया है, ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस बस से गया है। एंड द बस से गया है जिसका स्पीड कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से था, ठीक है। एंड द सेकेंड पार्ट ट्रेन, सेकेंड पार्ट जर्नी बाय द ट्रेन, और दूसरा पार्ट कैसे गया है, ट्रेन से गया है, और उसका स्पीड कितना दिया है, 45 किलोमीटर पर आवर दिया है। व्हाट इज द डिस्टेंस ही कवर्ड बाय द बस, यानी कि बस से कितना डिस्टेंस कवर किया, हमको ये निकालना है। तो 2 तरीका है बनाने का, आप स्पीड ले लीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल स्पीड निकालने का तरीका क्या है कि 255/7 कर लेंगे तो मेरा ओवरऑल स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। तो आप यही करिए, स्पीड का ही वैल्यू ले लीजिए। तो पहला पार्ट जो गया है वो 30 किलोमीटर से गया है, तो हम लिखेंगे 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरा जो गया है 45 किलोमीटर पर आवर से गया है, और ओवरऑल स्पीड कितना निकलेगा इसका, 255/7 की स्पीड से गया है, ठीक है। तो आप स्पीड का रेशियो अगर निकालिएगा, स्पीड को लेकर के, मतलब ये क्या है, एवरेज स्पीड निकला है उसका 255 किलोमीटर पर आवर। तो 30 से बड़ा वैल्यू होगा 255, क्योंकि 45 से तो छोटा ही होगा। तो हम जो माइनस करेंगे, क्या नहीं करेंगे, 30 से बड़ा वैल्यू अगर है तो 255/7 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा, 7 तो यहाँ पे आ जाएगा, 255 माइनस 30 × 210, यानी कितना, 45/7। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 45/7 किलोमीटर, मतलब 45/7 आएगा। फिर हमको क्या माइनस करना है, हमको 45 में से 255/7 माइनस करना है। एलसीएम तो 7 ही आएगा, 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में 3, 7 × 4 = 28, 3 × 31 का 1 हाथ में 3, 315 आएगा। 315 माइनस 255, 255 माइनस करेंगे तो 0, मतलब 0 आएगा, और 11 में से 5 गया तो 6, 60 आएगा। ये कितना आएगा, 60/7 आएगा। तो ये स्पीड है, तो ये कितना टाइम का डिफरेंस निकला, ये क्या निकला, डिफरेंस निकला किसका, तो टाइम का। इसका मतलब निकला कि रेशियो जो निकलेगा, टाइम का रेशियो वो 60 और, यानी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45, 4 और 3 का निकलेगा, ठीक है। यानी कि 4 और 3 के एवरेज में, 4 और 3 के रेशियो में दोनों टाइम लगा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस डिड कवर बाय द बस, बस से कितना किलोमीटर गया है, ठीक है। तो टोटल 4 3 7 है। अच्छा, हमसे क्या पूछा था, उसमें रेशियो पूछा था, यहाँ पे एग्जैक्ट डिस्टेंस पूछ लिया। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस जब पूछेगा तो हमको एग्जैक्ट स्पीड और एग्जैक्ट टाइम भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम का रेशियो निकला 4 और 7, तो यानी कि टोटल सम कितना हुआ 7, और इसी 7 का वैल्यू 7 दिया है तो 1 का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि टोटल टाइम कितना है, 7 ही घंटा लगा था दोनों जर्नी मिला करके। तो 4 3 7 का ही जो रेशियो 7 है उसका सम तो 7 ही निकलेगा। तो बोलेंगे 7 का वैल्यू 7 है तो 1 का वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब बस से जो गया वो 4 ही घंटा गया है, बस से कितना 4 घंटा गया है, ठीक है। बस से कितना गया 4 घंटा गया है, और कार से कितना गया 3 घंटा गया है, 3 घंटा कार से गया है, 3 आवर, और ये 4 आवर। आपसे डिस्टेंस पूछा है बस से कितना गया, तो 30 से कितना निकलेगा 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल किया है। जबकि कार से जो ट्रैवल किया है, सॉरी कार ने ट्रेन से जो कवर किया है 45 × 3, 5 × 15 5 हाथ में 4 12 1 3 135 किलोमीटर का
डिस्टेंस कवर किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है कि अ मैन कवर डिस्टेंस ऑफ 490 किलोमीटर इन 6 आवर। यानी कि डिस्टेंस कितना है, 490 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है और टाइम कितना है, 6 आवर का लिया है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल बाय द बस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन बस और ट्रेन, मतलब सेम लगभग क्वेश्चन है, डाटा लगे है। ठीक है, तो पहला बस से कवर किया है, बस से कितना कवर किया है, कैसे, तो 60 किलोमीटर के स्पीड से गया है, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है। और दूसरा जो गया है वो कैसे गया है, बस 60 किलोमीटर पर आवर, एंड दूसरा जो कवर किया है ट्रेन से कवर किया है और ट्रेन का स्पीड कितना था, 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। अच्छा, ओवरऑल कितना डिस्टेंस कवर किया, वो 490 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो एलिगेशन से बनाने का एक तरीका और हो सकता है, क्या कि मान लीजिए बस से गया ही नहीं, वो ट्रेन से ही गया है। तो ट्रेन से अगर वो जाता, ठीक है ना, तो 6 घंटा का जर्नी 100 किलोमीटर के स्पीड से अगर जाता तो वो कितना, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता। यानी ये क्या है, 490 किलोमीटर में है। तो हम किलोमीटर में, चूँकि पहला क्या है 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ट्रेन क्या है, स्पीड है, तो हम क्या करते हैं कि किलोमीटर निकाल लेते हैं कि कितना किलोमीटर ट्रेन से गया है। तो ये मानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग देखे थे कि पहले जो क्वेश्चन देखे थे, ठीक है ना, उसमें क्या कहते कि बॉयज़ को गायब कर दिए थे, गर्ल्स का नंबर ले लिए थे, गर्ल्स को गायब करके बॉयज़ का नंबर ले लिए थे। तो यहाँ पे आप ये मानिए कि अगर वो बस से नहीं जाता, एक मानना ही पड़ेगा ये चीज़, तरीका ही यही है। एक अलग तरीका हम बताते हैं क्वेश्चन बनाने का, कि अगर वो बस से नहीं जाता तो किससे जाता, ट्रेन से जाता, और ट्रेन से 6 किलोमीटर जाता, 6 घंटा जाता, और 6 घंटा जाता तो कितना ट्रेवल करता, 100 के स्पीड से 600 किलोमीटर करता। एक भी मान लीजिए कि अगर वो ट्रेन से नहीं जाता तो बस से जाता, और बस से अगर जाता तो 6 घंटा जर्नी करता, तो 6 घंटा का जर्नी वो 60 के स्पीड से करेगा तो कितना करेगा, 360 किलोमीटर का जर्नी करेगा कवर। अब अगर हम रेशियो निकालेंगे इस दोनों को, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, तो 490 में से 600 माइनस हो जाएगा, कितना होगा, 110 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 490 में से 360 माइनस होगा तो 130 हो जाएगा। तो ये जो निकला 11 और 13, ये भी रेशियो क्या निकला, मेरा टाइम का ही रेशियो निकला, क्योंकि हम स्पीड को ही कन्वर्ट किए थे डाटा में। तो ये जो टाइम का रेशियो निकला, अब हमसे पूछा कि रेशियो कितना कवर किया है बस से और ट्रेन से। तो बस का स्पीड कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर, वो गया कितना, 11 घंटा गया है, मतलब 11 के रेशियो में गया है ये बस से। और ट्रेन से कितना है, वो 100 के स्पीड से गया है और 13 घंटा के, मतलब 13 के अप्रॉक्सीमेट टाइम दिया है। तो रेशियो कितना निकलेगा, ये 1300 निकल जाएगा, ठीक है ना, और ये कितना निकलेगा, 660 निकलेगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 66 और 130 का रेशियो निकलेगा, यानी कि 33 और 65 का रेशियो डिस्टेंस का निकला। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 33 और 65 का रेशियो हो जाएगा डिस्टेंस को कवर जो किया है। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है कि आप ये मान लीजिए ट्रेन से नहीं गया तो बस से ही जाता, तो बस से जाता तो 6 घंटा लगता, तो 60 के स्पीड से 360 हो जाएगा। नहीं तो स्पीड आप क्या कीजिए, एक तरीका ये तो बता ही दिए, जो पहला तरीका बताए थे कि अगर ये 60 किलोमीटर ही लेना है पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी हमको स्पीड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 490 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 490 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 42, 490 तो कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन में आएगा तो आप यही मेथड से अपना लीजिए, बनाइएगा जिस मेथड से क्वेश्चन नंबर 11 को हम बनाए हैं, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन नंबर इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अब क्या दिया है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 12,000, यानी कि 12,000 पॉपुलेशन एक शहर का है। इफ़ द मेल इंक्रीज बाय 7% एंड फीमेल इंक्रीज बाय 10%, देन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज बाय 9.5%, यानी तीनों इंक्रीमेंट ही दिया है, क्या, एक मेल का, एक फीमेल का, एक ओवरऑल। तो मेल कैसे इंक्रीज कर रहा है 7% से, फीमेल कैसे इंक्रीज कर रहा है 10% से, ओवरऑल कैसे इंक्रीज हो रहा है 9.5% से। तो ओवरऑल जो होगा बीच में ही होगा, ठीक है। इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0.5 निकलेगा, और इसका कितना निकलेगा, 2.5 निकलेगा। रेशियो कितना निकलेगा, 5-25, यानी कि 1 और 5 का रेशियो निकला। 1 और 5 का रेशियो क्या निकला कि टोटल पॉपुलेशन है, यहाँ इंक्रीमेंट है, ठीक ना। तो परसेंटेज इंक्रीजमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग,
तो ओवरऑल बेस में क्या होता है, पॉपुलेशन ही होता है, तो इसलिए ये जो निकलेगा 1 और 5 वो टोटल पॉपुलेशन को इंडिकेट करेगा। तो बोलेंगे टोटल पॉपुलेशन का सम करेंगे तो 6 होगा, 6 का ही वैल्यू कितना निकलेगा, 12,000 निकला, एक का वैल्यू कितना होगा, 2,000 निकलेगा। तो जो मेल है वो कितना है, 2,000 है, और फीमेल कितना है, 10,000 है, टोटल पॉपुलेशन निकल जाएगा मेरा। पूछा क्या है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल टू फीमेल पॉपुलेशन, डिफरेंस कितना है दोनों का, बीच का डिफरेंस 8,000 है, ये 8,000 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था। अच्छा, ये पॉपुलेशन ही क्यों निकला, क्योंकि परसेंटेज जब इंक्रीज निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, इंक्रीज इंटू 100 बाय पॉपुलेशन, ये लिखते हैं ना। तो जो नीचे में वैल्यू आता है वही यहाँ पर रेशियो निकलता है। जैसे स्पीड में क्या रेशियो निकलता था, स्पीड में जब लेते थे तो डिस्टेंस पर टाइम लेते थे, जब स्पीड वैल्यू लेते थे तो रेशियो किसका निकलता था, टाइम का निकलता था। तो यहाँ पे जब पॉपुलेशन परसेंटेज इंक्रीज लेंगे तो पॉपुलेशन रेशियो किसका निकलेगा, पॉपुलेशन का निकलेगा। तो इसलिए 1 और 5 क्या होगा, पॉपुलेशन होगा, तो 6 का वैल्यू 12,000, 1 का वैल्यू 2,000, मेल और फीमेल का निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि पॉपुलेशन ऑफ टर्न 12,000, ये सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि रिपीट है 13 नंबर के, तो 13 नंबर ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। जो हम बनाए थे वो रिपीट हो गया था, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। 15 नंबर देखते हैं। 15 में क्या दिया कि पर्सनस एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो कुछ फार्मूला आप याद रखिए। ठीक है, फार्मूला क्या याद रखिए कि देखिए एक्सपेंडिचर में जब आप सेविंग को ऐड कीजिएगा तो आपका क्या निकलेगा, इनकम निकलेगा। क्या निकलेगा, इनकम निकलेगा। ये फार्मूला आप याद रखिए, और जनरली होता ही यही है, जानने का चीज़ है, याद करने का चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा, अब हम एलिगेशन से थोड़ा हटके भी क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि जो इजी है उसको इजी तरीका से बनाएंगे, जरूरी नहीं कि उसको हम बहुत टफ लेवल पे लेके जाए। द पर्सनस एक्सपेंडिचर और पर्सनस एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, और उसका सेविंग का रेशियो दिया है कितना, 3 और 2 दिया है। ठीक है, तो उसका इनकम कितना हो जाएगा, ये इनकम होगा, इनकम कितना होगा, 5 होगा। ये तो रेशियो दिया है। ठीक है, ये क्या दिया है, रेशियो दिया है। अब ये बोला है कि इनकम, हीज इनकम इंक्रीज बाय 10% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%, सो बाय हाउ मच परसेंटेज डज द सेविंग इंक्रीज, यानी उसका सेविंग कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा अगर एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों उसका इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमको 3 और 2 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है कि 3 को हमको क्या करना है, 10% से बढ़ाना, सॉरी हिज इनकम इंक्रीज बाय 10%, यानी कि 5 को 10% से बढ़ा देना है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो 3 और 2 का रेशियो जब दिया है, हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि उसका एक्सपेंडिचर 300 है और उसका सेविंग भी क्या है, 200 है, और उसका तब इनकम कितना होगा, 500 हो जाएगा। ये हम मान लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालने में आसान होगा। अब क्या दिया है कि हीज इनकम इंक्रीज बाय 10%, अब इंक्रीज इनकम क्या है, 10% से बढ़ गया, प्लस 10% से बढ़ा दीजिए तो 500 का 10% से बढ़ा देंगे तो कितना, 50 से बढ़ाएंगे तो ये कितना होगा, 550 हो जाएगा, कोई दिक्कत। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%, यानी कि ये एक्सपेंडिचर 12% से बढ़ गया है। तो 300 का 12% कितना होगा, 36, मतलब 12 36 होगा, यानी कि अब 300 को 12 से इंक्रीज कर दीजिए, कितना निकला, 12 36, यानी कि 36 से बढ़ जाएगा। तो 300 था, अब क्या हो जाएगा, 336 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तब पूछा कि सेविंग क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सेविंग का तो दिया नहीं है। अब हमको निकल गया कि इनकम, एक्सपेंडिचर मेरा कितना है, 336 है, और इनकम मेरा कितना है, 550 है। तो 550 में से अगर 336 माइनस कर देंगे तो मेरा सेविंग निकल जाएगा। तो 550 उसमें से 336 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा कितना, 214 आ जाएगा। तो इनकम मेरा सेविंग कितना होगा, 214 हो गया। अब से पूछा क्या है कि बाय हाउ मच, सो दैट हाउ मच परसेंटेज दैट इज सेविंग इंक्रीज, सेविंग कितना परसेंट से इंक्रीज कर गया। तो 200 था, 214 हो गया, तो 14 से इंक्रीज किया है, परसेंटेज कितना किया है, तो 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, 200, यानी कितना निकलेगा, 7% निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, इस टाइप के क्वेश्चन को, कि 3-2 के रेशियो में दिया था, हम 300 200 मान लेंगे, क्योंकि हमको आगे परसेंटेज भी निकालना रहता है इसका।
ठीक है ना। आप 3000 2000 मान के बनाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही वैल्यू आएगा। आप 3 2 लेकर बनाइएगा, यही वैल्यू आएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ जाएगा, इसलिए हम 300 200 मान लिए, 500 टोटल इनकम हो जाएगा। इनकम को बढ़ाना है, कभी एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, कभी दे देगा सेविंग के का डाटा दे देगा, आपसे इनकम का डाटा पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाना ऐसे ही है कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होगा, इनकम। तो कभी सेविंग निकालना हो तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, जो यहाँ पे कि हमको यहाँ पे सेविंग का वैल्यू पता करना था, तो क्या कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को, ये इनकम था, ये एक्सपेंडिचर था, माइनस कर दी, मेरा क्या निकलेगा, सेविंग निकल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 में क्या दिया है कि रैक्स एक आदमी है, उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग आर इन द रेशियो 4:5। सेम क्वेश्चन है, तो हम लिखते हैं क्या है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है, और इनकम यहाँ पे लिख लेंगे। उसका क्या है, रेशियो दिया है 4:5, यानी हम मान लेते हैं ये 400 है, ये 500 है, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है। फिर बोला कि ही इनकम इंक्रीज बाय 25%। अब इनकम ही 25% से बढ़ गया है, तो प्लस 25% हम बढ़ा देंगे। तो 900 का 25% निकाल के आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 900 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो 225 ऐड कर देंगे इसमें, तो 900 में 225 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1125। 1125 मतलब हम यहाँ पे 225 क्या किए, ऐड किए, क्योंकि 25% से बढ़ रहा था। एंड ही एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 35%, और ये क्या है, प्लस 35% से बढ़ गया। तो 400 था, उसका 35% कितना निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 से बढ़ जाएगा। तो 140 से बढ़ जाएगा तो ये कितना होगा, 540 हो जाएगा। तब सेविंग क्या होगा, तो सेविंग मेरा कितना हो जाएगा, 1125 इनकम है, 540 माइनस कर देंगे, तो मेरा सेविंग कितना निकल जाएगा, 5 8 8 सॉरी 8 नहीं 5 585। तो 585 क्या होगा, सेविंग हो जाएगा मेरा। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। तो बाय हाउ मच परसेंटेज सेविंग इंक्रीज, तो सेम क्वेश्चन, 85 से क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। पहले 500 था, 585 हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना किया, तो 85 गुने 100 डिवाइडेड बाई कितना, 500, यानी कि 5 17 85, यानी कि 17% से मेरा सेविंग इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब क्या बोला है, ठीक है, कि अविनाश इनकम इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम का हमको रेशियो लेना है। बोला क्या है कि अविनाश इनकम 20% मोर देन एक्सपेंडिचर, इनकम जो है एक्सपेंडिचर से 20% ज़्यादा है, यानी कि अगर एक्सपेंडिचर 100 होगा, ये कितना होगा, 120 होगा। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सेविंग कितना हो जाएगा, 120 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा सेविंग। ठीक है, इफ़ हिज इनकम इंक्रीज बाय 60%, यानी कि उसका इनकम 60% से बढ़ गया, यानी कि प्लस 60% इसमें ऐड कर देंगे। तो 120 का 60% कितना होगा, 72 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, 72 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 192 हो जाएगा। ठीक है, 162 72 ना 1 ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 70%, एक्सपेंडिचर भी क्या है, प्लस 70% से बढ़ गया है। तो 100 का 70% ऐड कर देंगे तो 170 हो जाएगा। तब मेरा सेविंग क्या हो जाएगा, ये बैलेंस कर देंगे दोनों को, 192 में से 170 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, 22 निकलेगा। तो सेविंग पहले 20 था, 22 हो गया, 2 से बढ़ गया। तो डज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज किया, आपसे पूछा कि सेविंग उसका इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो हमसे पूछा है तो इंक्रीज किया है। अगर यहाँ पे परसेंटेज ऑप्शन में तो नहीं दिया इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन क्या क्या इंक्रीज किया, कैसे, तो 2 से किया। परसेंटेज क्या होगा, तो 2 से इंक्रीज किया इंटू 100 बाई कितना, 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 का 2, यानी कि 10% से क्या वो मेरा इनकम इंक्रीज किया। ऑप्शन में ऐसा रहता है कि 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज, तो आप क्या बोलते हैं, 10% इंक्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज किया है, यानी कि वृद्धि हुआ है कितना से, तो 10% से। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं। द वेट ऑफ टू फ्रेंड्स किशन एंड द सूरज आर इन द रेशियो 4:5।
किशन वेट इंक्रीज बाय 10%, द टोटल वेट ऑफ द किशन एंड सूरज इंक्रीज बाय 15% टू 82.8 kg, देन हाउ मच परसेंटेज डिड द सूरज वेट इंक्रीज। यानी वेट का ही कंसेप्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऐसे भी बना सकते थे कि दोनों का वेट का रेशियो क्या है, 4:5 है। कौन कौन है, किशन एंड सूरज है। तो हम किशन ले लेते हैं, सूरज ले लेते हैं और दोनों का टोटल वेट ले लेते हैं। किशन का कितना है, 4 है, तो हम मान लेते हैं 400 है। सूरज का कितना है, 5 है, तो हम मान लेते हैं 500 है। टोटल वेट कितना है, 900 मान लेंगे। ठीक है। तो टोटल वेट ऑफ द किशन एंड सूरज इंक्रीज बाय 15%। टोटल वेट दोनों का 15% से बढ़ गया है। तो 900 का 15% से बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 15 छः 90, ये हो जाएगा 990 हो जाएगा। यानी कि प्लस 90 आप ऐड कीजिएगा। ठीक है। और ये इतना हो करके 82.8 kg हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम रेशियो माने हैं तो मेरा फ़र्क आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन आंसर पे फ़र्क नहीं आएगा। तो किशन वेट इंक्रीज बाय 10%, किशन का 10% से बढ़ गया तो प्लस 10% से बढ़ जाएगा तो कितना होगा, 40 से बढ़ जाएगा। तो 40 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। यानी किशन का वेट 440 हो गया, इसका 990 हो जाएगा। ठीक है। एक जगह थोड़ा गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पे 15% की वैल्यू गलती हो गया, 10% था, यानी प्लस 15% कर लेंगे तो 15 में 135 होता है। तो 135 ऐड करेंगे तो 1035 हो जाएगा ये। ठीक है, 1035 होगा ये 440 डायरेक्ट हम लिखते हैं, कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। यहाँ पे 440 हो जाएगा, ये 1035 हो जाएगा। तो 1035 में से 440 माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकलेगा, सूरज का वेट निकल जाएगा। तो 1035 उसमें से 440 माइनस कीजिए तो 5 9 5 595 क्या होगा, इसका वेट निकल जाएगा। आपसे पूछा है हाउ मच परसेंट सूरज वेट इंक्रीज, सूरज का वेट कितना से इंक्रीज किया है, तो 95 से इंक्रीज किया है। परसेंटेज क्या होगा, तो 95 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, 500, यानी कितना 19% से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19% से इंक्रीज किया है। ठीक है। 19 नंबर देखते हैं। अच्छा, इसको एलिगेशन से भी बना सकते थे लेकिन टफ पड़ जाएगा एलिगेशन, इसीलिए इसी मेथड से इसको याद रखिए। 19 नंबर क्या दिया है, द पर्सन प्रोसेसिंग इन रुपीज़ 60 लैंड पार्ट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग 7.5% सिंपल इंटरेस्ट। मतलब एक आदमी के पास 6800 रुपया था, पहला पार्ट 10% पे दिया है। तो इसको मान लेते हैं इसे कि फर्स्ट पार्ट को कैसे दिया है, 10% पर एनम से, और दूसरा पार्ट को जो दिया है 7.5% पर एनम से दिया है, वो सिंपल इंटरेस्ट से। हिज टोटल इनकम आफ्टर 3/1/2 ईयर्स, यानी कि 7/2 साल में, यानी 3.5 साल में उसका इनकम जो होगा 1904 रुपया उसका इनकम हुआ। तो सम हमको निकालना है कि 10% से जो दिया है उसका सम कितना है। ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है। आप ओवरऑल एक हमको रेट चाहिए, क्योंकि पहला पार्ट निकल का रेट निकल गया, दूसरा पार्ट का रेट निकल गया। ओवरऑल किस रेट से उसको इनकम जनरेट हुआ, तो उसका टोटल इनकम जो जनरेट हुआ 1904 हुआ। तो रेट निकालने का फार्मूला क्या है, रेट निकालने का फार्मूला है SI पे SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी, यही फार्मूला है। तो जो उसको इंटरेस्ट मिला है 1904 रुपया, वही टोटल उसका इनकम निकला। तो 1904 को हम क्या करेंगे, SI मानेंगे इंटू 100 बाई प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है तो 6800 है, इंटू टाइम, टाइम कितना है 7/2 है। तो 7/2 अगर यहाँ पे लेते हैं 7/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, 7 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, सॉरी 7/2 है ना, तो 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा। 7/2 है तो 7 यहीं रहेगा, 2 ऊपर में चला जाएगा। ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर से थोड़ा कर लेते हैं, 1904 00 इंटू 2 3800 800 डिवाइडेड बाय 6800, 100 को 100 से कैंसिल पहले कर लेते हैं, 100 को 100 से कैंसिल कर लेंगे। अब 68 इंटू 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 8%, यानी ओवरऑल हमको इंटरेस्ट जो मिला वो 8% से मिला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8% यहाँ पे लिख लेंगे। दोनों का एलिगेशन से सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 0.5 निकलेगा, ये निकलेगा 2 निकलेगा। रेशो जो निकला 1:4 निकला, यानी 1:4 के रेशो में क्या लेंथ क्या था, प्रिंसिपल लेंथ क्या था। क्योंकि इंटरेस्ट है तो आर के बेस में क्या होता है, पिन होता है। तो ये तो पी का रेशो
निकला। ठीक है, अब हमको दिया है क्या है कि दोनों का जो अमाउंट था वो 6800 रुपया दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे कि 5 का वैल्यू 6800 है, 5 का वैल्यू कितना है 6800 है, एक का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1360 निकलेगा। तो आपसे पूछा है कि 10% पे जो दिया है वो कितना दिया था, 10% पे एक ही वैल्यू है, तो इसका आंसर भी क्या होगा 1360 ही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि 7.5% पे कितना दिए हैं तो 4 दिए हैं, तो 4 का वैल्यू निकल जाता, तो 1360 को हम 4 से इंटू कर देते, तो 0 6 चौक 24 का 2 4 12 तो 14 7 में 1 4 4 5 5440 होता। यानी कि पहला पार्ट पे जो हम प्रिंसिपल दिए हैं उसको मतलब अमाउंट दिए हैं वो कितना, उसका रेशियो 1 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1360, तो 1360 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि सम अमाउंट ऑफ ₹6000 was lent और 10% per annum and the rest amount 20% per annum। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट पे ही क्वेश्चन है कि पहला पार्ट को 10% पे इन्वेस्ट किया है, तो हम लिख लेते हैं पहला पार्ट और सेकंड पार्ट। पहला पार्ट को 10% पे दिया है और सेकंड को क्या दिया है 20% पर एनम पे दिया है। ओवरऑल उसको 4 साल में जो इनकम जनरेट हुआ वो 3400 रुपया हुआ है। तो पूछा कि 10% पे कितना दिए हम, तो हम ओवरऑल रेट निकाल लेते हैं। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो ओवरऑल उसको किस रेट से इंटरेस्ट मिला है, तो रेट का फार्मूला क्या होता है, रेट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू टी होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हमको मिला है 3400 रुपया इंटू 100 बाई प्रिंसिपल कितना है 6000 है और टाइम कितना है 4 ईयर है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं 3400 गुने 100 डिवाइडेड बाई 6000 गुने 4, तो मेरा आंसर आता है 85/6। तो 85/6% से हम क्या किए इसको दिए हैं। तो अब हम रेशियो दोनों का निकाल लेंगे। तो 85/6, अच्छा 10 और 20 के बीच का रेशियो वैल्यू 85/6 है, तो 85/6 में से माइनस करेंगे कितना 10, तो 85/6 में से 10 माइनस करना है, तो क्या होगा 6 होगा, 85 माइनस 60 हो जाएगा यानी कि 25/6। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 25/6 आएगा, ये 25/6 है। फिर हमको क्या माइनस करना है 20 में से 85/6 माइनस करना है, तो 120 माइनस 85/6 यही होगा, तो कितना हो जाएगा 35/6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 35/6। तो जो रेशियो निकला वो 7 और 5 का रेशियो निकला है, यानी दोनों का प्रिंसिपल का रेशियो जो निकलेगा 7 और 5 का निकला। तो हम बोल देखेंगे 12 का जो वैल्यू निकला वो कितना 6000 निकला, एक का वैल्यू कितना निकला 5000 निकला। तो पहला पार्ट पे कितना दिया 7 दिए हैं यानी कि 35,000 दिए हैं। ठीक है, 10% पे, और जो 20% पे दिए हैं उसका वैल्यू 5 है यानी कि कितना 25,000 दिए हैं। तो आपका आंसर क्या होगा 7% यानी 35% पे दिए हैं, ये इसका आंसर हो सकता है। इसको एक तरीका और बना सकते थे, ठीक है ना, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसी को अलग तरीका से बनाते हैं तो एक कंसेप्ट ये है, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड बनेगा। कैसे है कि मान लीजिए 6800 रुपया मेरे पास है, 6800 रुपया मेरे पास है। पहला पार्ट मान लेते हैं कि एक्स दिए हैं, तो दूसरा पार्ट कितना दिए हैं वाई दिए हैं मान लेते हैं। आप 6800 माइनस एक्स भी मान सकते हैं। पहला पार्ट को जो दिए हैं वो 10% पे दिए हैं, तो इसका 10% है और ये भी 4 साल के लिए है। दूसरा पार्ट जो दिए हैं 20% के लिए दिए हैं और ये भी 4 साल के लिए दिए हैं। तो इससे जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा एक्स का 10% गुने 4 मिलेगा, और इससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वाई का 20% इंटू 4 मिलेगा। ठीक है, यानी कि 40x/100 हमको इससे मिलेगा, और इससे जो मिलेगा वो 20/80y/100 मिलेगा। ठीक है, ये हमको टोटल इंटरेस्ट मिला। ये दोनों का सम अगर करेंगे तो मेरा निकलेगा 3400 रुपया। 3400 क्या निकलेगा, दोनों का सम निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि 40x + 80y, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं 40x + 80y, इसका जो वैल्यू आएगा 3400 इंटू 00 हो जाएगा। 40 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो 40 कॉमन लेंगे तो कितना निकलेगा x + 2y निकलेगा, और ये बराबर कितना निकलेगा 3400 निकलेगा। तो यानी x + 2y का जो वैल्यू होगा x + 2y, इसका जो वैल्यू निकला 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 8 32, 4 5 32,
4 पंचे 20, डबल 0, 8500 निकला। तो x प्लस 2y का वैल्यू क्या निकला? 8500 निकला। लेकिन ये भी वैल्यू हो सकता था कि अगर पहला पार्ट x है, दूसरा पार्ट y है, तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई का जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना, वो कितना 6000 भी निकलेगा, 6000 निकलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, y का वैल्यू निकालने के लिए x को कैंसिल कर देते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो सीधा y का वैल्यू निकलेगा। y का वैल्यू कितना निकलेगा? 8500 में से 6000 माइनस हो जाएगा तो कितना निकलेगा? 2500। तो y का वैल्यू 2500 निकला। इसका मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्ट किए थे वो 2500 किए थे, तो यहाँ पे कितना किए थे? x का वैल्यू कितना निकलेगा? 2500। अच्छा, ये 6800 नहीं, 6000 है। ये कितना है? 6000 है। तो अगर ये 2500 है तो ये कितना निकलेगा? 3500 निकलेगा। तो इस तरीक़ा से भी इसको आप बना सकते थे, ठीक है, कि एक इंटरेस्ट को लेके कि ये टोटल इंटरेस्ट मिला निकला। तो एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा और एक इक्वेशन मिलेगा कि पहला अगर x है, दूसरा y है, तो x प्लस वाई का वैल्यू 6000 है, तो दूसरा इक्वेशन ये मिलेगा। दोनों को सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से एलिगेशन एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग बनाते हैं। तो ये थोड़ा लंबा वीडियो बन गया। हम कोशिश यही करेंगे कि एक चैप्टर में कम से कम 20 क्वेश्चन हम जरूर बताएं आपको, ठीक है। अगर ये अच्छा लगता है तो आप इसको ये शेयर जरूर करिएगा। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो भी एलिगेशन एंड मिक्सचर का ही होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।